नमस्कार। हेपेटाइटिस को ब्लैक जॉन्डिस, काला पीलिया व लीवर में सूजन के नाम से भी जाना जाता है। हेपेटाइटिस में क्या होता है, हमारे लीवर में जो हमारे राइट साइड में पसली के नीचे होती है उसमें सूजन और लालीपन आ जाती है। लीवर हमारा पाचन तंत्र में बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है, भोजन को पचाने में, शरीर में उस भोजन से जो रस बनता है उसको पचा के उसको ताकत में बदलने में, और हमारे शरीर में जो जहरीले तत्व पैदा हो जाते हैं उनको मल मूत्र और पसीने के रास्ते शरीर से बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा हमारी मदद करता है। हेपेटाइटिस से परेशान कुछ लोगों को तो इसके लक्षण तक नज़र नहीं आते, वो अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल महसूस करते हैं। किसी प्रकार जब वो अपना टेस्ट करवाते हैं, खून का टेस्ट करवाने जाते हैं, तब उनको पता चलता है कि जी हमें हेपेटाइटिस की शिकायत हो गई है, या अपना अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तब उनको पता चलता है जी हमें हेपेटाइटिस की शिकायत हो गई है। मगर ज़्यादातर लोगों को लक्षण नज़र आते हैं। अगर इसका सही समय पर इलाज कर लिया जाए तो बहुत आराम से और आसानी से इसका इलाज हो जाता है, रोगी बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। आप कहीं भी हो, इस वीडियो में जो उपचार मैं आपको बताऊंगा उससे आप इस्तेमाल करके अपने हेपेटाइटिस को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। इसमें समय लगता है 3 महीने, किसी को 6 महीने, किसी को 9 महीने, किसी को साल समय लगता है, मगर वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। हम जो भी पेशेंट हमारे पास आता है उनका इलाज करते हैं, उनको बोलते हैं कि जी हर 3 महीने बाद अपने आप हेपेटाइटिस का टेस्ट करवाते रहें, ताकि आपको भी पता चलता रहे कि आप कितने ठीक होते जा रहे हैं। हेपेटाइटिस का अगर सही समय पर इलाज नहीं किया जाता तो लीवर में सूजन बढ़ती चली जाती है और लीवर अपना काम करना बंद कर देता है और तरह तरह के रोग हो जाते हैं। लीवर में फोड़ा हो जाता है, लीवर में कैंसर या तरह तरह के और अन्य बीमारियां हो जाती हैं, जिससे लीवर अपना काम करना बिल्कुल बंद कर देता है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि हेपेटाइटिस कितने प्रकार के होते हैं। हेपेटाइटिस 5 प्रकार के होते हैं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई, ये 5 प्रकार के हेपेटाइटिस होते हैं। आप जब भी टेस्ट करवाएंगे तो आपको टेस्ट के जरिए पता चल जाएगा कि आपको कौन सा हेपेटाइटिस हो गया है। इस वीडियो में जो उपचार बताया जाएगा वो सभी प्रकार के हेपेटाइटिस वाले रोगी इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं। अब मैं आपको इसके लक्षण बताता हूँ। ज़्यादातर लोगों को जो लक्षण देखे जाते हैं, भूख ना लगना, शरीर का वजन कम होते चले जाना, जी मिचलाना, उल्टी जैसा मन रहना, शरीर में बुखार सा रहना, और सज्जे साइड में, जिसे हम राइट साइड कहते हैं, पसली के नीचे यहाँ हमेशा दर्द बना रहना, और पेट में भारीपन, गैस, इस तरह से पेट में परेशानी बनी रहती है। बहुत से लोगों में लक्षण के रूप में देखा जाता है कि शरीर में थकावट बहुत बनी रहती है, शरीर में कमज़ोरी बहुत महसूस करते हैं, और जब पेशाब करने जाते हैं तो पेशाब हल्के काले रंग का या मटमैले रंग का आता है। जब मल त्याग करते हैं तो पीले व ग्रे कलर का उनको मल त्याग होता है। कुछ लोगों में लक्षण के रूप में देखा जाता है मुंह पे, हाथ पे, पैरों पे सूजन बढ़ती चली जाती है। सूजन के साथ जैसे जैसे बीमारी पुरानी होने लग जाती है वैसे वैसे पेट में पानी जमा होने लग जाता है, और सबसे बड़ी बात, मांसपेशियों में, शरीर में हमेशा दर्द बना हुआ रहता है। कई लोगों में लक्षण के रूप में देखा जाता है कि मल के साथ खून आने लग जाता है, या कई लोगों को जब जी में चलाता है तो उल्टी के साथ खून आने लग जाता है। कई लोगों में लक्षण के रूप में देखा जाता है हमेशा चिड़चिड़ापन स्वभाव, गुस्सा ज़्यादा होना, टेंशन बनी रहती है, रात को सोते भी हैं तो नींद कम आती है, और नींद आती भी है तो सपने ज़्यादा आते हैं, और दिमाग इधर उधर घूमता रहता है। और कई लोगों के लक्षण के रूप में त्वचा में खुश्की आ जाती है। जो त्वचा के नीचे जो ग्रंथियां होती है ना, जो तेल बनाती है जिससे त्वचा में चिकनाई और सुंदरता बनी रहती है, वो तेल बनाना कम कर देती है, जिससे त्वचा में खुश्की आ जाती है और त्वचा में खारिश, खुजली, तंग करने लग जाती है। आँखों का जो ये देख रहे हो ना आप सफ़ेद भाग है वो काले से रंग का होने लग जाता है, मतलब मटमैला सा, मैला मैलापन सा दिखने लग जाता है। इसी तरह जैसे आपने देखा होगा कि जो पीला पीलिया होता है ना उसमें ये सफ़ेद भाग पीला दिखने लग जाता है। इसीलिए ब्लैक जॉन्डिस में कई लोगों को इस जगह पे जो सफ़ेद भाग है वो मटमैला हल्के काले रंग का दिखने लग जाता है। ये भी एक ख़ास तौर पे लक्षण देखा जाता है। अब मैं आपको इसके कारण बता देता हूँ।
कुछ खास प्रकार के वायरस होते हैं जो लीवर में पहुंचकर लीवर को संक्रमित करते हैं और हेपेटाइटिस की बीमारी को उत्पन्न करते हैं। इसी तरह कुछ लोगों को खराब खाने का इस्तेमाल करने के कारण हेपेटाइटिस की शिकायत हो जाती है। कुछ लोगों को खराब पानी पीने की वजह से हेपेटाइटिस की शिकायत हो जाती है। कुछ लोगों को असुरक्षित यौन संबंध बनाने से जब संक्रमित वीर्य के संपर्क में आते हैं उसके कारण भी उनको हेपेटाइटिस की बीमारी हो जाती है। इसी तरह दूषित रक्त, जिसे खराब खून कहते हैं, उसके चढ़ने पर भी या दूषित सुई इंजेक्शन जिसे कहते हैं उसके लगाने से भी हेपेटाइटिस की बीमारी उत्पन्न हो जाती है। कुछ लोगों में अनुवांशिक भी देखा जाता है, जैसे हेरिडिटरी जिसे बोलते हैं, जैसे माता पिता को ये बीमारी है या उनके दादा को ये बीमारी है या उनकी नानी को ये बीमारी है, मतलब उनके जो पूर्वज को अगर ये बीमारी है तो आगे बच्चों में ये बीमारी हो सकती है, जिसे अनुवांशिक कहा जाता है। ज़्यादा मात्रा में शराब का इस्तेमाल करने के कारण भी हेपेटाइटिस की शिकायत हो जाती है। इसी तरह जहरीले पदार्थ जब हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं या कुछ हम नशीली या जहरीली चीज़ें खा लेते हैं तो उसके कारण भी हेपेटाइटिस की शिकायत हो जाती है। जब कई कारणों से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है तो लीवर को ही वो हमला कर देता है, उसको वो कोई विषाणु या जीवाणु समझ बैठता है या हानिकारक समझ बैठता है, जिससे वो उस पर हमला कर देता है और हेपेटाइटिस की शिकायत उत्पन्न कर देता है। ठीक वैसे ही जब सामने वाला आपको गलत समझ रहा हो और आप उसके प्रति अच्छा कर रहे हैं, आप उसको अच्छी सलाह दे रहे हैं, मगर वो सामने वाला आपको गलत समझ रहा है तो वो आप पे रिएक्शन कर देता है, गुस्सा कर देता है। तो इसी तरह हमारे जब रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली में गड़बड़ी आ जाती है तो वो अपने ही अंगों पे हमला कर देता है, जिससे कि उसको खराब करने की कोशिश करता है, उसमें सूजन उत्पन्न कर देता है, जिसे हेपेटाइटिस की शिकायत कहते हैं। और भी छोटे मोटे बहुत ऐसे कारण हैं जिसमें खास तौर पे कहते हैं कि लीवर में खून का दौरा सही ढंग से ना होना, पित्त नलियों में पित्त का दौरा सही ढंग से ना होना, पित्त नलियों में पित्त ब्लॉक हो जाने के कारण, या अन्य कारण में देखा जाता है लीवर पे चोट लगने के कारण, या अन्य कारण में देखा जाता है कि नाक छिदवाने से, कान छिदवाने से या टैटू बनवाने से संक्रमित सुई का इस्तेमाल करने के कारण भी हेपेटाइटिस की शिकायत हो जाती है, जिसे काला पीलिया, ब्लैक जॉन्डिस या लीवर शोथ के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं आपको घरेलू उपचार बता देता हूँ। घरेलू उपचार में घिया को कद्दूकस करके उसका रस निकाल लें। 3 चम्मच घिया का रस एक कटोरी में डालें, एलोवेरा का रस 3 चम्मच मिलाएं, 3 चम्मच गिलोय का रस मिला के सुबह रोजाना खाली पेट और शाम को खाना खाने से आधा घंटा पहले इस्तेमाल करने से बहुत जल्द लीवर की सूजन, हेपेटाइटिस की शिकायत दूर होती चली जाती है। अब मैं आपको आयुर्वेदिक उपचार बता देता हूँ। आयुर्वेदिक उपचार में भूमि आंवला लेना है आपने 50 ग्राम, कुटकी लेनी है 50 ग्राम, नागर मोथा लेना है 50 ग्राम, पुनर्वा जिसे हम साठी जड़ बोलते हैं ये लेना है 50 ग्राम। ये सभी जड़ी बूटियाँ कहाँ से मिलेंगी? जहाँ पे आप रहते हैं ना वहीं आसपास में देसी जड़ी बूटियाँ रखते हैं जिसे पंसारी कहा जाता है, उनसे आपको ये आसानी से मिल जाएगी। वहाँ से ला के पीस के पाउडर बना लें। 1 चम्मच पाउडर सुबह, 1 चम्मच पाउडर शाम को, खाना खाने के 1 घंटे बाद गर्म पानी से लेना शुरू कर दें। आपको बहुत जल्द हेपेटाइटिस की शिकायत दूर हो जाएगी। और समय समय पे हर 3 महीने बाद अपना टेस्ट करवाते रहें ताकि आपको भी पता लगता रहे कि कितना अच्छा और कितने आप ठीक होते चले जा रहे हैं, कितने अच्छे होते चले जा रहे हैं। जिन लोगों को पाउडर खाने में दिक्कत होती है उन लोगों को कहना चाहूँगा, एक बर्तन लेके उसमें 1 कप पानी डालें और 1 चम्मच पाउडर डाल के उसे अच्छे से उबालें। उबल के जब पानी आधा कप रह जाए उसे नीचे उतार के छान लें। उसमें देसी खांड स्वाद अनुसार मिला के सुबह खाली पेट पिएं और शाम को खाना खाने से पहले इसका आधे घंटे पहले इस्तेमाल करें। इसी तरह बना के इस्तेमाल करें। ये नहीं कि ये बनाया और शाम को भी इस्तेमाल कर लिया, नहीं, ताज़ा बनाएं और उसी टाइम पिएं। ऐसा करने से बहुत जल्द आपको आराम मिलेगा और आप पूर्ण रूप से ठीक होते चले जाएंगे। अब मैं आपको रेडीमेड औषधि बताए तो रेडीमेड औषधि उनको बताई जाती है जिनके पास समय का अभाव होता है। कुमारी या सव आप किसी भी कंपनी का लेके 3 से 6 चम्मच
1 कप पानी में मिला के सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करें। और साथ में 2 गोली आरोग्य वर्धनी वटी आप किसी भी कंपनी की लेके सुबह 2 गोली शाम को खाना खाने के बाद इसका इस्तेमाल करें तो आपको पूर्ण रूप से बहुत अच्छा लाभ होगा और आपका हेपेटाइटिस ठीक होता चला जाएगा। और समय समय पे हर 3 महीने बाद इसका टेस्ट ज़रूर करवाते रहें ताकि आपको भी पता लगता रहे कि आप कितने ठीक होते जा रहे हैं। मैं हर वीडियो में आपको 3 उपचार बताता हूं, जिसमें एक घरेलू उपचार होता है, एक रेडीमेड उपचार होता है, एक आयुर्वेदिक उपचार होता है। इनमें से केवल आपने एक उपचार करना है, तीनों उपचार नहीं करने। जो आपको आसान लगे वो उपचार करके आप लाभ उठा सकते हैं। अब मैं आपको इसके परहेज़ बताता हूँ, क्योंकि बिना परहेज़ के कोई औषधि असर नहीं करती है। सबसे पहले बाज़ार का तला फला बिल्कुल बंद कर दें, ज़्यादा मिर्च मसाला ना खाएं, ज़्यादा नमक वाली चीज़ों का इस्तेमाल मत करें, ज़्यादा अचार सॉस का इस्तेमाल इसमें ख़ास तौर पे मना होता है। इसी तरह मीट अंडे का इस्तेमाल मत करें, दूध घी मक्खन मलाई पनीर का इस्तेमाल, दूध से बने प्रोडक्ट का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल बंद कर दें। दूषित जल का इस्तेमाल मत करें, दूषित भोजन का इस्तेमाल मत करें, किसी के टूथब्रश इस्तेमाल किया हुआ हो उसका इस्तेमाल आप मत करें, या किसी का रेज़र इस्तेमाल किया हो वो इसका इस्तेमाल आप मत करें। इसी तरह बिना सलाद को धोए बिना फल को धोए आप उसका इस्तेमाल मत करें। भोजन करने से पहले हाथ पैर मुंह को अच्छे से धो लें, उसके बाद ही भोजन करें। अब जो आपके लिए फ़ायदेमंद है मैं वो बताता हूँ। हरी साग सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिन फलों में पानी का अंश ज़्यादा होता है उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, गुनगुना पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, मौसम अनुसार जो फल आते हैं उनके जूस का इस्तेमाल करें। इसका इस्तेमाल करके आप पूर्ण रूप से बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। और आखिर में इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे बताए गए इन नुस्खों से अगर आपको पूर्ण लाभ मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको पूर्ण लाभ नहीं मिलता तो आप नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें या हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।